कक्षा 9 के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आ चुके हैं आपका अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद और प्रश्नावली 2.1 लेकर। इसमें कुछ प्रश्न दिया हुआ है। पहला, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो भाई इसमें चर में कौन सा बहुपद है, एक चर में है और कौन सा नहीं है, ये हमें पता करना है। देखिए आपको इतना पता होना चाहिए पहले चर किसे कहते हैं। ठीक है, तो चर हम बता देते हैं आपको। चर हम उसे कहेंगे, किसे कहेंगे, एक्स वाई जेड, इसको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। इसके साथ में एक्स वाई जेड के साथ में कभी कभी हम यू भी डब्ल्यू और एस टी यू भी डब्ल्यू को भी हम चर में रखते हैं। ठीक है, एक्स वाई तो मेन है हमारे, एक्स वाई जेड, इनको तो चर में रखते ही है। ठीक है, अब चर को तो आपको पता चल गया कि चर किसे कहते हैं। अब आपको इसमें सीखना है अचर किसे कहते हैं। अचर उसे कहेंगे जिसमें चर के साथ में जो गुणा किया जाता है जिस किसी भी अंक का। ठीक है, 2 3 4 या फिर कभी कभी देखो कोई चीज मानी जाती है, मानेंगे तो ए एक्स है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए एक व्यंजक बन जाएगा। ठीक है, व्यंजक कहेंगे इसको ए एक्स। देखो जब किसी भी व्यंजक किसे कहेंगे, अब इसमें हम ये भी समझ जाते हैं, गणित में कोई अंक दिया हुआ है तो उसे हम अचर कहेंगे, इंग्लिश में कोई अंक दिया हुआ है तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये चर है एक्स वाई जेड और ये अचर है। और इसमें व्यंजक किसे कहेंगे, जब किसी अंक का 2x ऐसा करके, देखो इसमें क्या x, देखो ये चर है, इसमें किसका गुणा है, अचर का गुणा है। चर का गुणा या जोड़ या घटाना कुछ भी किया जाता है या भाग दिया जाता है किसी चर में अचर से, तो उसमें जो पद बनता है गुणा भाग जोड़ घटाना करके, वो हमारा व्यंजक कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने कर दिया 2x और प्लस 1/x प्लस 1, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा व्यंजक हो गया। ठीक है, अब हम कहेंगे बहुपद किसे कहते हैं। भाई ये समझते जाना, चर किसे कहेंगे, अचर किसे कहेंगे, व्यंजक किसे कहेंगे। अब यहाँ पे आ गया बहुपद किसे कहेंगे। ठीक है, जब किसी भी व्यंजक की जब घात, व्यंजक की किसी भी, इसमें देखो व्यंजक में किसी भी चर की घात है वो कैसी होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे बहुपद। अब पाठ के ऊपर आ गए हैं हम, बहुपद। तो बहुपद किसे कहेंगे, किसी भी व्यंजक की घात, व्यंजक में चर की घात, किसी भी व्यंजक में, ये देखो व्यंजक है, किसी भी व्यंजक में चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपको पता है 0 से लेकर स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसी जाती है, माइनस में और भिन्न के रूप में, बटे के रूप में कभी भी नहीं होनी चाहिए जो घात है हमारी। ठीक है, जैसे 3/2 कर दिया या 1/2 कर दिया, ऐसी कोई, या दशमलव में भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो तो सीधी बात है आपकी कि 0 से लेकर अनंत तक जाए, लेकिन दशमलव भिन्न आदि में ना दी गई हो घात, तो उसे हम बहुपद कह देंगे। किसकी घात ना दी गई हो, किसी भी व्यंजक में चर की घात ना हो। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए अगले प्रश्न हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा। ठीक है, कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे हम एक बार और लिख देते हैं, बहुपद कैसा होना चाहिए, घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए घात। किसकी, चर की घात, चर की घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे देखो, अब हमें कैसा पता चलेगा कि एक चर है और दो चर। तो चर हमने देखा है, देखो एक चर ये है, एक ये है, एक ये है। तो उन्होंने प्रश्न में पूछा है कौन कौन एक चर में है, तो दो चर में पूछते तो दो चर हो जाने चाहिए, एक्स और वाई आना चाहिए था। और एक्स वाई जेड तीन चर पूछते तो तीन चर लिखते हम। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कौन कौन एक चर में है और कौन कौन नहीं है, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। देखो 4x² 3x + 7, तो इसमें x दिया हुआ है लेकिन इसमें y दी हुई है क्या, z दिया हुआ है क्या, कुछ और दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। इसमें अंक नहीं देखना है हमारे लिए, ये देखना है चर। चर हमारे कौन से, x y z s t u v w, देखो इनमें से कोई है, देखो एक ही है अकेला, x यहाँ पर, x यहाँ पर। x 10 बार भी बना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल एक ही अंक होना चाहिए, x की बाद y नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 2 बार x आ गया फिर y आ गया एक बार, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चर, तो यहाँ पे लिखेंगे एक चर x में बहुपद है। ठीक है, एक चर में बहुपद है। एक चर में x हम इसलिए लिखा है क्योंकि x दिया हुआ है इसमें। ठीक है, एक चर में बहुपद है, कौन सा, x में बहुपद है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। अब यहाँ पे लिखा है y², तो ये भी देखो कैसा है, एक ही चर है ना, इसमें y दिया हुआ है, तो इसमें भी लिख देंगे एक चर, क्या दिया हुआ है, चर y में बहुपद है। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, एक चर में बहुपद है। ठीक है, y ना पढ़ो तो एक चर में बहुपद है। अब इसमें देखिए 3t, यहाँ पे देखो इसको थोड़ा ऐसा हल करेंगे, 3t, देखो यहाँ पे कोई रूट दिया हुआ है, जैसे रूट में कोई, यहाँ पे रूट के अंदर x लिख दें और x की घात
1/2 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई हमारे, ठीक है। या ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो, दोनों बराबर होते हैं। ये रूट 1/2 इसका वो होता है, ठीक है, उत्तर होता है। यहाँ पे ये और ये बराबर होता है। यदि यहाँ पे देखो ऐसा हो, ऐसा दिया हो यहाँ पे √2 दिया, √x दिया हो, इसके ऊपर घात 2 दी रहती है, तो 2 से रूट कट जाता है यहाँ पे, तो x बचता है। ऐसे ही इसमें यहाँ पे रूट से बाहर निकालते हैं x को, तो 1/2 आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे देखो t को रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे घात क्या आ जाएगी, यहाँ पे घात आ जाएगी 1/2 प्लस प्लस ये और t √2, ठीक है। और हमें चर चर देखना है। यहाँ पे t दिया हुआ है चर, देखो यहाँ पे एस टी यू भी दिया w, तो यहाँ पे देखो t क्या है, 1/2 घात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा था, बहुपद कैसा, घात पूर्ण संख्या में। ये पूर्ण संख्या में है क्या, नहीं है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो से लेकर शुरू होती है, लेकिन बटे में नहीं दी रहती है, दशमलव में नहीं दी रहती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका उत्तर, एक चर में है लेकिन क्या, इसको मिटा लेंगे, लेकिन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। देखो क्या है, एक चर में तो है, टी दिया हुआ है, वो सही है, लेकिन बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि चर की घात टी की घात कितनी है, 1/2 दी हुई है। चर की घात पूर्ण संख्या में नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं है। भाई आपको पता होना चाहिए कि इसकी घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। ये व्यंजक की घात है जो पूर्ण संख्या में नहीं होगी तो हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। पूर्ण संख्या का मतलब है ये 0 से लेकर अनंत तक जा सकती है, लेकिन बटे और माइनस और दशमलव वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसको हम हल करेंगे। y प्लस, देखिए यहाँ पर 1/x लिखा होता है तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है y, तो यहाँ पे देखो y और 2 लिखा हुआ है, 2 y की घात -1 हो जाएगा। और जब y की घात -1 हो जाएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि y तो दिया हुआ है, y के बाद कोई x, y या y के बाद कोई z नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये चर में तो है, एक चर तो है, देखिए यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे एक चर y में है, इसको मिटा देंगे। अब इसको आप लिख लेना, हम मिटा रहे हैं। एक चर y में है, लेकिन क्या है, लेकिन बहुपद नहीं है, ठीक है। बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि व्यंजक में चर की घात कैसी नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए हम पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या ये सब पहले भी पढ़ा चुके हैं। देखो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर शुरू अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या 0 से लेकर शुरू होती है, अनंत तक जाती है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या 0 से लेकर शुरू होती है और माइनस जो है 0 के पहले आता है, ठीक है। तो इसलिए ये कैसी है, हमारी बहुपद नहीं है ये। और अगला देखते हैं, हम इसको हल करते हैं। इसमें लिखेंगे, देखो यहाँ पे x y z, x y और t, देखो अलग अलग चर दिए हुए हैं इसमें, x y और t जो चर अलग अलग हैं, और इन्होंने पूछा है एक चर में बहुपद होना चाहिए, तो एक चर में है क्या, तो क्या है, इसमें लिखेंगे एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। क्योंकि x y t चर हैं, ठीक है। तीनों चर हैं, इसलिए एक चर में नहीं है बहुपद, ठीक है। एक चर में कब होता है, या तो x ही x होता, या y ही y होती, या t ही t होती। अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए एक चर में नहीं है। और 3 चर में पूछ लेते तो 3 चर में है ये, ठीक है। ये हमारी प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न पहला हो चुका है। अब अगला जो प्रश्न क्रमांक 2 दिया हुआ है उसको हम हल करते हैं।